मैं रोहित भाई, जैसे आपने वो लिंक बिल्डिंग का कहा था ना, किस किस चीज का? लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, हाँ हाँ हाँ। ये वही मैं काम करता हूँ। स्पेशली हमारा काम ही सिर्फ यही है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। हमारा फुल टाइम अच्छा। पूरी पूरी एजेंसी हमारी इसी के ऊपर है। अच्छा, तो आपकी एजेंसी यही है कि जो ब्रांड होते हैं ना उनको अपना किसी प्रेस रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी उसको अपने अच्छे क्वालिटी बैकलिंग वगैरह बनाने होते हैं तो आपकी एजेंसी उसको हेल्प करती है, ठीक है ना? वो मैं जी पूरा जी मैनेज करती जी है जी कि लेकर के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वगैरह ढूंढती होगी, उसकी लिस्ट तैयार करती होगी, इधर ब्लॉगर को अप्रोच करती होगी, उधर क्लाइंट को अप्रोच करती होगी, इस तरीके से जो है वो चलता है। जी जी, तो सेम। मतलब और ये हम्म हम्म ये हम ना हम्म वेंडर आउटरीचिंग करते हैं इसके अंदर। तो हम्म वो जो है ना एडमिन के साथ बकायदा वो डील करते हैं कि जो है ना उसको मेल करते हैं, ठीक है, उसके साथ फिर पूरी डीलिंग होती है। उसके साथ फिर जो है हम्म ना, जैसे अगर उसने $100 कही है गेस्ट पोस्टिंग प्राइस, तो हम जो है ना उसे फिर कहते हैं कि नहीं, इसे कम करो। ठीक है, फिर वो कम करता है, 90 पे आ गया। ठीक है, 90 पे फिर उसे कहते हैं कि नहीं, अभी जो है ना हमारी क्लाइंट का बजट इतना नहीं है। तो वो जो है ना फिर कम करता है और कम करता है। तो इस तरीके से हम जो है ना उसे कम से कम 50 या 40 तक लेके आते हैं फिर। तो फिर जो अच्छा। है ना आगे वो क्लाइंट को हम $100 तक दे देते हैं, तो ऊपर हमारा कमीशन बच जाता है सारा। हम्म। तो जैसे ये वाला बिजनेस जो है वो लगभग कितने मार्जिन पे चलता है? सर अब मैं जो है ना, मार्जिन मतलब आपका यही क्या है कि रहता है तकरीबन, आपका क्या रहता है कि जी यार जी, इतना मिनिमम मार्जिन तो यार लेके चलना ही चलना है? ये तकरीबन मैं कहता हूँ जितना जो है ना एडमन कमाता है ना, उतना ही जो है ना ब्रो वो ले जाता है दरमियान वाला। अच्छा। जो ज्यादा ये $50, मतलब फिफ्टी $60 फिफ्टी यहाँ का तक जो रहता होगा साइट्स सिनारियो? रहती हैं। जी जी, हम्म ऑलमोस्ट 50-50 का रहता है। अगर आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल गया। हम्म। अगर तो आप लोकल मार्केट में चले गए, जैसे फेसबुक हो गया, दूसरा फेसबुक पे ज्यादा जो है ना वो लोग करते हैं, वहां पे फिर जो है ना वो 400-400 500-500 करके बचाते हैं, वहां पे इतनी वो नहीं, प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो है ना बाहर वाले क्लाइंट को किसी को ले लेते हो ना, आपके पास आ जाता है कोई भी, बस फिर आपके पास जो है ना वो 50-50 का ऑलमोस्ट रहता ही है मार्जिन। अच्छा, तो ये क्लाइंट को कैसे रीच करते हैं, मतलब कि आप कैसे क्लाइंट ढूंढते हो कि यार इसको रिक्वायरमेंट है? ये जो है ना, हम ज्यादातर ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल के थ्रू ही अच्छा। जो है ना वो करते हैं, क्लाइंट हंटिंग करते हैं ज्यादातर। तो वहां से जो है ना हम्म क्या करते हैं कि जो है ना, जैसे किसी ने, जैसे आपकी सर साइट है, तो आपकी हम्म साइट पर किसी ने अगर गेस्ट पोस्ट लगाई, तो हम जो है ना हम्म क्या करते हैं कि हमारे पास मार्केट में जितनी भी साइट्स है ना, हमारे पास लिस्ट बनी रहती है सबकी ना, कि ये हम्म साइट्स है, इनके ऊपर गेस्ट पोस्ट लग रही है, ये वो, तो उनके ऊपर जो है ना विजिट करते हैं साइट को। वहां पे जो रिसेंटली आर्टिकल्स लगे होते हैं जो गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड होते हैं, हमें पता होता है कि ये गेस्ट पोस्ट लगी है, पक्की है। तो जो है ना वहां पे जाते हैं, वहां से जो है ना वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके तो उन्हीं को जो है ना मैसेज करते हैं हम। अच्छा। जी, उन्हीं को मतलब वो आप ज्यादातर फिर जो है ना एक, जी जी बोलिए 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 बोलिए। जी, जो है ना उनको फिर जब उनकी साइट के ऊपर, ज्यादातर तो यही रहता है कि कई तो जो है ना वो एडमिन खुद ही फिर वो रिप्लाई करते हैं। पहले वो किसी एजेंसी के, दूसरी एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना फिर जब वो मेल जाती है, जाहिर सी बात है, अगर हम उसको कम प्राइस में, थोड़ा वो लगेगा कि ये इसके जो है ना प्राइस कम है पिछली वाली एजेंसी से, तो वो फिर उसके साथ जो है ना वो हमारे साथ काम करने लग जाते हैं। इसकी रेशियो बहुत कम होती है कि जो है ना, अगर आपने तकरीबन कोई, पहले तो बहुत अच्छी थी तकरीबन 2-3 साल पहले, लेकिन अब जो है ना वो मार्केट में बहुत जो है ना वो क्या, हर मार्केट में ऐसे है भाई, कंपटीशन हो गया है हर हर जगह हाँ। पे। एक्चुअल तो वो, एक्चुअल में क्या होता है ना कि मार्केट में जब कोई बंदा पैसा कमाना स्टार्ट करता है ना तो जो और प्लेयर होते हैं उनको भी समझ में आता है यार कि ये फील्ड बढ़िया चल रही है, इससे पैसे यार बढ़िया बन रहे हैं, तो फिर लोग जो है ना उसी तरफ भागते हैं। समय बताता रहा हूँ, इस समय ये वाला जो काम है ना, यही लिंक बिल्डिंग वाला क्लाइंट के लिए, तो ये मतलब बहुत सारी एजेंसी खुल गई हैं और अच्छा पैसे बना रही है, क्योंकि पहले हम्म, जो मतलब कि हम लोग के पास मेल आती थी ना इनके लिए, जैसे एज अ ब्लॉकर मान लो हमारी कुछ वेबसाइट वगैरह रन हो रही तो जो मेल आती थी उसका सिनारियो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था। आज के डेट में डेली की एक दो मेल जो है वो मिल ही जाती है इस टॉपिक के ऊपर कि भाई स्पॉन्सर पोस्ट लगानी है हम्म, आपके ब्लॉग पर, ये वो, तो इसी से पता चलता है कि यार फील्ड में काफी ज्यादा प्लेयर आ चुके हुए हैं। तो तो उसकी वजह से कुछ सही दिक्कत हो बात रही है। है अब कंपटीशन देखिए की वजह से? एजेंसी का जो हमारी कंपटीशन, ये जो है ना, अब देखिए जो मार्केट में पहले से है ना, उनको पता है कि गेम कैसे खेलना है, कैसे काम करना है, हम्म कैसे जो है ना वो क्लाइंट्स को लेके जाना है, उनको भाई कम्युनिकेशन सर उनकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, अब जो हम्म न्यू बंदा आता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। उसके साथ हम्म फिर क्लाइंट भी जो है ना वो उसको पता चल जाता है कि ये न्यू भी है, तो वो जो है ना फिर उसको वो ज्यादा देता भी नहीं, भाव भी नहीं डालते। हम्म हम्म हम्म।
तो तो बेसिकली जो है ना वो हमारी एजेंसी बिल्कुल जो है ना वो आप कह लें कि छोटी सी एजेंसी है। कितने बंदे, 10 बंदे होंगे, लेकिन ये है कि वो इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जो है ना वो मिनिमम वो भी जो है ना $30,000 तक रेवेन्यू चला जाता है। अब जो है ना मैं इंडिविजुअली तकरीबन जो है ना 1,000 से $1,500 प्रॉफिट अकेला कमा रहा हूँ, अकेला प्रॉफिट हम्म। मंथली। तो जैसे ये जो लोग जैसे मतलब कि अगर इस पे हम बात करें जा करके, तो मतलब बैकलिंक क्या अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे मान लो इतने सारे क्लाइंट के बैकलिंक वगैरह बना रहे हो, क्लाइंट भी इस चीज के लिए एग्री होते हैं, तो क्या बैकलिंक अभी भी गूगल में प्ले करता है रोल, किसी पोस्ट को या किसी चीज को या किसी सर्विस को अगर ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक करवाना हो तो आपका क्या मतलब कि? सर ये तो देखें देखें हम्म सर, ऑफ कोर्स ये जो है ना एक तो होता है ब्रांड मेंशनिंग। अब देखिए ब्रांड हम्म मेंशन एक तो वो करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो ब्रांड मेंशन के लिए जो है ना वो लगवाते हैं। कई लोग जो है ना फिर हम्म एक आर्टिकल राइट करते हैं, उसके फिर मल्टीपल जो है ना वो बैकलिंक्स बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको जो है ना कोई वो मतलब के बेनिफिट हो रहा है, तो इसीलिए तो बनवा रहे हैं। नहीं तो कब से जो है ना ये हम्म मार्केट ठप हो जाती सर। ये सिर्फ जो हम्म मैं पर्सनली खुद कमा रहा हूँ, ये मैं एक प्लेटफॉर्म से कमा रहा हूँ। सिर्फ जो है ना मैंने 300 साइट्स ऐड की हैं उस प्लेटफॉर्म के हम्म ऊपर। अब जो है ना मंथली सिर्फ मुझे इतना ही आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब अगर मैं ज्यादा साइट्स ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट देखने में बढ़ता जाएगा इजी। तो इसका बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर भी। कुल मिलाकर क्या है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास खुद का कोई ब्लॉग नहीं है, आप ब्लॉगर लोगों को रीच आउट करते हो और रीच आउट करके उनकी आपने 300 ब्लॉग की, आपने जो रीच आउट करा उसकी एक डायरेक्टरी बना ली उस प्लेटफॉर्म के अंदर। फिर आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो, उससे गेस्ट पोस्ट ले रहे हो, ऐसा ही मतलब उसको अच्छा प्राइस ऑफर करके, ठीक है ना, और उस ब्लॉगर के पास दे देते हो और उसमें बीच में आपका जो है वो बढ़िया कमिशन जो है वो बन जाता है। वही जो आप बोल रहे हो कि सर आपका मैं आपको पंद्रह सौ बताता हूँ। डॉलर। हम्म जी जी, मैं आपको इसके अंदर वो चीज ऐड करना चाहूंगा। अब क्लाइंट हमें नहीं लाना पड़ता। उसकी वजह पता है हम्म क्या है? अगर प्लेटफॉर्म के साथ आप काम करते हो, क्या प्लेटफॉर्म क्या हम्म करते हैं उसके अंदर अपना मार्जिन रखता है। जो आपने प्राइस लगाई होगी वो क्लाइंट से लग लेता हम्म, है, आपसे लग लेता है परसेंटेज। अब जो है ना अच्छा। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। अगर आप जो है ना गूगल के ऊपर सर्च भी करोगे ना टॉप 10 गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो वहां पे लिस्ट आ जाएगी। एक गेस्ट पोस्ट हम्म नाउ है, iCopify है, ई रेफरर है, ठीक है, एड से है। हम्म तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट मार्केटिंग का इनका रहता है, सारा मार्केटिंग इन्होंने करनी है, क्लाइंट इन्होंने लेके आने। आपने सिर्फ क्या करना है, साइट्स के साथ डील करनी है, डील करके लगा हम्म देनी है वहां पे प्राइस हम्म शो हो जाती है क्लाइंट को। तो उनके अंदर भी जो है ना प्लेटफॉर्म का खुद का जो है ना वो प्रॉफिट होता है, और आपका भी प्रॉफिट होता है। आपने प्रॉफिट ऐड करनी होती है। फिर प्लेटफॉर्म जो है ना कुछ परसेंटेज आपसे चार्ज करता है, और फिर परसेंटेज जो है ना कुछ वो क्लाइंट से चार्ज करता है। इस तरीके से प्लेटफॉर्म भी जो है ना वो प्रॉफिट में रहता है, आप भी प्रॉफिट में, क्लाइंट जो है ना उसको इजीली वहां पे मार्केट प्लेस पूरी मिल गई, मल्टीपल साइट्स मिल गई, और जो है ना अलग अलग पब्लिशर मिल गए। अब उसके अंदर हम्म क्या होता है कि जिस पब्लिशर ने जो है ना वो प्राइस कम लगाई होगी, तो जाहिर सी बात है उसको वो ऑर्डर देगा। हम्म तो इस तरीके से उसको जो है ना वो प्राइस भी फिर कम लगाते हैं ताकि जो है ना हमें ऑर्डर आए ज्यादा। फिर जो है ना इस तरीके से हम्म काम चलता है। फिर ज्यादा कुछ प्लेटफॉर्म जो है ना कंपटीशन का जो है ना वो ऐड किया हुआ है, जैसे ना कि अगर आप कितने टास्क आपको मिले हैं और आपने कंप्लीट किए हैं, तो अगर आप जो हम्म है ना कम टास्क कंप्लीट करते हो तो वो कंप्लीशन आपका गिरेगा, वो अकाउंट ही बैन कर देंगे फिर आपका। हम्म तो जो है ना इस तरीके से फिर पूरा वो एक क्लाइंट को वो सेटिस्फाई करते हैं प्लेटफॉर्म वाले, और लेके भी उन्होंने आना होता है। अगर आप पर्सनल खुद काम करते हो तो फिर आपको क्लाइंट को रीच करने और वो सारी चीजें फिर हम्म। उसको अपनी इन्वेंटरी दिखानी है कि मेरे पास ये साइट्स हैं और इस कैटेगरी की हैं, तो उस हिसाब से फिर वो काम चलता है सारा। ये तो मतलब बढ़िया चीज बताइए। और देखिए क्या है ना, यही देखिए नए नए तरीके की जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग के अंदर से ही निकल रही है, ठीक है ना, कि चलो जो अब कोई भी एज अ इंडिविजुअल बंदा अब ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना साइन अप करके, और उसके पास अगर जो भी ब्लॉगर लोग हैं उनका एक नेटवर्क है, ठीक है ना, उनकी वेबसाइट वगैरह अटैच करके वो उस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं। और ये जो आपने बताया ये भी बहुत बढ़िया है कि अब क्लाइंट लाने का झंझट ही नहीं है, ठीक है ना, बस हमें जो है वो एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाना है ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, ताकि हम हर क्लाइंट को जो है वो अच्छी सर्विस काइंड ऑफ जो है चीज प्रोवाइड कर सके। अच्छा, एक चीज मैं ये चीज थोड़ा सा पूछना चाहूँ, क्या इस विषय के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि जैसे किसी को अगर फ्री में बैकलिंक वगैरह बनाने हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिविजुअल अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो उनको अपनी अगर कुछ अथॉरिटी बिल्डिंग करनी हो, कि वो भी इस तरीके के, जैसे भाई देखिए क्या है ना, जैसे आप भी अगर किसी ब्लॉग को इंक्लूड करते होगे अपनी कैटेगरी में ना, तो आप ये देखते होगे ना कि इसका डोमेन अथॉरिटी इतना होना चाहिए, तभी मैं इसके में जो है वो गेस्ट पोस्ट वगैरह दूंगा। इसका बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या देखते हो एक ब्लॉग जी को आप वो, अपनी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए? हाँ जी, वो ना पता है सर क्या होता है कि एक तो जो है ना अगर हम क्लाइंट के अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट रहे कि जो है ना ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इस क्राइटेरिया के ऊपर जो साइट जो है ना वो पूरी उतरे, मतलब क्लाइंट ये क्राइटेरिया डीए उसका इतना होना चाहिए,
जो है ना एरएफ की ट्रैफिक चेक करते हैं, एरएफ की ट्रैफिक इतनी होनी चाहिए और जो है ना डीएडीआर वगैरह उसका इतना होना चाहिए। फिर उसके जो वो उसने क्लाइंट ने देनी है रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक हमने आउटरीच करनी है। अगर तो इस तरीके से नहीं है तो हम जो है ना मिनिमम एरएफ की ट्रैफिक 1 के लेके चलते हैं। अच्छा रोहित भाई, वो जो है ना मैं बहुत जो है ना वो हैरान होता हूँ। अब देखिए जो है ना, जैसे इंडिया में पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं। अब क्या है, उनकी साइट्स के ऊपर ट्रैफिक आती है इंडिया के रोहित भाई, इंडिया की ट्रैफिक जो है ना इतने इतनी भरपूर गेस्ट पोस्ट मिलती है ना, इतने क्लाइंट्स भरे भरे, पता नहीं काम क्यों नहीं करते, मेरी समझ में नहीं आता है। अब मैं पर्सनली इसी वजह से ना एसईओ अब जो है ना मैं पूरी कंप्लीट जो है ना अब उसके ऊपर ग्रिप कर रहा हूँ। मैंने अपनी पहले भी साइट्स बनाई थी, तो कुछ जो है ना वो गूगल की हिट वगैरह आई, तो वो अपडेट्स वगैरह आई तो हिट हो गई। तो बाकी जो है ना अब मैं मजीद उसके ऊपर ग्रिप कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी साइट्स बना के अपना ही काम करूँ। अब जो है ना क्या सीन होता है कि अब जो है ना क्लाइंट ने अगर वो क्राइटेरिया दे दिया, तो जो है ना उसके मुताबिक आउटरीच करना, नहीं तो हम 1 के मिनिमम ट्रैफिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर जो है ना वो अगर क्लाइंट कहे कि मुझे किसी स्पेसिफिक कंट्री की चाहिए, तो फिर स्पेसिफिक कंट्री का डाटा निकालते हैं। अगर जो है ना उसको कहे कि भाई जो है ना, नहीं तो मैक्सिमम जो है ना हम यूएस की देखते हैं, यूएस की 1 की ट्रैफिक हो तो उसके ऊपर हम जो है ना वो उसको मेल कर देते हैं। और बाकी रही बात डीएडीआर की, तो 20+, 25, 20 इसके करीब वो तो वो चल जाती है गेस्ट पोस्ट के अंदर। तो अगर आपकी साइट के ऊपर मिनिमम, अगर आपका साइट का जो है ना वो डीआर 20+ है और 1 के ट्रैफिक है, भले इंडिया की है, तो आप जो है ना $20 से $25 की आराम से गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हो। कितना ट्रैफिक पे $20-25 की गेस्ट पोस्ट मिल जाती है इंडिया के ट्रैफिक पे? 1 के प्लस one के प्लस, 1 के भले हो। प्लस पर डे या मंथली? मंथली मंथली एरफ पे शो करनी चाहिए। अब देखें, अच्छा। ये सीन रहता है कि एरफ भी जो है ना वो एग्जैक्ट दिखाता तो नहीं है, क्योंकि जो है ना हम्म। अगर आपकी साइट के ऊपर, अब उसका पता क्या गेम रहता है, अब जो है ना कीवर्ड का वो वॉल्यूम होता है सारा। अगर आप एरफ के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें ना, तो वहां पे क्या रहता है कि जो है ना वॉल्यूम दिखाता है कि इस कीवर्ड का इतना वॉल्यूम है। अब जो है ना एरफ जो है ना वो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं दिखाता, वो ये करता है कि उन्होंने सिर्फ कीवर्ड का वॉल्यूम जो है ना वो किया हुआ है कि भाई इस कीवर्ड का इतना वॉल्यूम आ रहा है कि मंथली इतने सर्चेज हैं। अगर आप सिर्फ पोजीशन में आ जाते हो, आपको ओरिजिनल में उतनी ट्रैफिक नहीं भी आ रही है, तो आप सिर्फ पोजीशन में आ जाते हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन जो है ना अगर रैंक कर रहे हो, तो उसको एरफ दिखाएगा कि इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक जा रही होगी। तो उसको जो है ना वो दिखाता है, एरफ अपने टूल के अंदर शो करवाता है कि इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। अगर 1 लाख के करीब उसका वॉल्यूम है किसी कीवर्ड का, तो फर्स्ट वाले को उसने दे दिया 60,000 70,000 की, इसको इतना जा रहा है मंथली वॉल्यूम और मंथली विजिटर हम्म। जा रहे हैं। अब जो है ना सेकंड वाले को वो उस हिसाब से कम देता है, ठीक है। अब जो है ना सेकंड वाले को यही दे देगा 50,000 40,000, ठीक है। फिर थर्ड वाले को उससे कम, फोर्थ वाले को, अगर आप टॉप 10 पोजीशन में भी किसी कीवर्ड में भी रैंक करते हो ना, किसी का 1 लाख वॉल्यूम है, तो आपको जो है ना वो 10,000 15,000 ट्रैफिक ऐसी एक कीवर्ड के ऊपर भी मिल जाएगी।